हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी डॉक्टर इमरान पटेल। आप लोग सब ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा मुझे मोबाइल में या यूट्यूब पे या वेरेवर। सो आज यहाँ पे मौका मिला है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और मैं इसलिए भी यहाँ पे आया हूँ ज़्यादातर क्योंकि ये इवेंट एक मेडिकल स्टूडेंट द्वारा आयोजित था। दैट वाज द रीज़न। ऑलरेडी आई हैव डन वंस, लेकिन इसमें आना बनता ही है क्योंकि अगर डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डॉक्टर के इवेंट में डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, तो इसीलिए आए हैं। थैंक यू सो मच। So now show me your hands, everybody. Tell me how many of you have felt the pain of a patient that you were treating. How many of you were able to understand your patient experience and emotional states from their perspective or frame of reference? How many of you are able to put yourself in their shoes? How many? Raise your hand, please. Excellent, excellent. This is what we are trying to, this is what we are going to talk about today. Empathy in medicine. So what is empathy? I do not ask the wounded person how he feels. I myself become the wounded person. This is a quote by Walt Whitman. मेरा नहीं है, Walt Whitman साहब का है. So this quote signifies the essence of it. Medically, empathy is defined as the act of correctly acknowledging the emotional state of another without experiencing that state oneself. In the doctor-patient relationship, empathy is mainly about understanding an emotion, patient's feeling, concern, experience, rather than sharing or feeling those emotions yourself. It's about seeing things from the patient's perspective and communicating that you understand them with the goal of helping to reduce their pain and suffering. Now, there are two types of empathy. एक होता है कि बच्चा आया आपके पास या बीमार बच्चा है, आपने समझाया पेरेंट्स को कि भाई वैक्सीन देनी है या ट्रीटमेंट देना है, कुछ नहीं होगा, और फिर आप क्लिनिकली फोकस्ड हो। दूसरा केस ये रहता है कि अगर आप आए तो आप उसके इमोशंस को ज्यादा समझ पा रहे हो, आप कोशिश कर दो कि हाँ यार ये बहुत डरा हुआ है, पेरेंट्स बहुत ही परेशान है, और आप उसको फील करने लगते हो कि काश मेरे बेटे के साथ होता। क्लिनिकली फोकस तो हर डॉक्टर रहता है। तो जो पहले वाला था जो समझा के फिर क्लिनिकली फोकस्ड है, अपना काम करेगा, उसको कॉग्निटिव एम्पैथी बोलते हैं। जो दूसरे वाला है उसको इमोशनल एम्पैथी बोलते हैं। अभी बात ये आती है कि कॉग्निटिव एम्पैथी और इमोशनल एम्पैथी के बीच में डॉक्टर की लाइन है, हमें दोनों रखना है। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है इन इंडिया is very low. We all know that. Data सारे सजेस्ट करते हैं और बहुत सारी स्टडी हुई है कि भाई एट द एंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रॉन्ग, के वहां पर कहीं पे तो दिक्कत आती है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग होती है सालों साल, इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन होने के बाद हम रोबोट जैसे हो जाते हैं। फिर सर आप हमसे पूछोगे, सर मैं रेसिडेंट डॉक्टर हूं, दिन में इतने पेशेंट को देखता हूं, किस से इमोशनली कनेक्ट हो जाऊं? फिर हम उसी हिसाब से सोचने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि भाई साहब हम भी एक इंसान हैं और कोई पीड़ा में हमारे पास आता है। हम सिम्टम साइंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो इमोशनल एरिया है वहां पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं। What do you think? Why I am famous? Why I have become famous? I had no idea. एक रील मेरी इतनी वायरल हो गई कि it's like more than 420 million views. कोई सेलिब्रिटी के नहीं है, रोनाल्डो के भी नहीं है। तो क्या लोगों को अच्छा लगने लगा? शायद वो जो महसूस कर रहे हैं मेरा वीडियो देख के, शायद वही एक्सपेक्ट करते हैं एक डॉक्टर से कि कैसे कनेक्ट करता हूं, कैसे इमोशनली कनेक्ट करता हूं, कैसे फैमिलियर बच्चों के साथ रहता हूं, कैसे नादान बन जाता हूं, डॉक्टर का बैज छोड़ के एक बच्चा बन जाता हूं। जोकर मुझे कोई भी बोले, आई डोंट केयर, जब तक मेरा बच्चा हंस रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। और ममा से बोलता है कि यार अब तो बीमार हो गया, डॉक्टर इमरान पटेल के पास लेके जाओ। और एक चीज है जो मैंने फील की है, अच्छा टेल मी कि आपके बचपन के फोटोज में आपके बचपन के डॉक्टर का पिक्चर है आपके पास घर पे? एक बंदा मुझे हाथ खड़ा करके बता दो कि आपके एल्बम में आपके बचपन के डॉक्टर का फोटो है?
नहीं है, लेकिन होना चाहिए ना। वी आर इन अ वेरी नोबल प्रोफेशन। हम इतनी मेहनत करते हैं। हर डॉक्टर, चाहे बड़े लेवल का डॉक्टर हो, छोटे लेवल का डॉक्टर हो, वो कहीं ना कहीं डेली रोजाना चैरिटी करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। डेली रोजाना सुनता है, समझता है, लेकिन शायद दिखता नहीं है। तो उसके साथ कोई सेल्फी नहीं लेता, उसको कोई प्रमोट नहीं करता। लेकिन अगर हम टीवी पे और मूवीज में देखते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा अगर डॉक्टर रहा, उसने बहुत अच्छे काम किए, तो कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा, तब मेरे बच्चों के एल्बम में मेरा फोटो मिलेगा। मेरे हर पेशेंट मेरे पास आते हैं, मेरा कंसल्टेशन के बाद, सर एक पिक्चर हो जाए मेरे बेबी के साथ, यादें रहेंगी हमारे पास। तो कहीं से भी आते तो उनके एल्बम में इमरान पटेल दिखेगा, उनके एज अ फैमिली मेंबर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव एंड आई हैव अचीव्ड, एंड इट्स स्टिल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। सो बेसिकली व्हाट इज एन इश्यू, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है? आई नो डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ही कम है। आप लोग तनाव में हो, रेसिडेंसी के बाद भी कंपटीशन में आना पड़ता है, कैसे सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें टच एक्सपीरियंस बुरे होंगे, वैसा जरूरी नहीं है कि मेरे साथ एक्सपीरियंस बुरे नहीं हुए। जी बिल्कुल होंगे, लेकिन हमें उन पे तवज्जो ना देके हमें उन चीज पे तवज्जो देना है जो आपके सामने एक बार हाथ जोड़ के बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर साहब, आप भगवान का दूसरा रूप हो। वो ही आपको पॉजिटिविटी देगा, वो ही आपको करेगा। हर 5 उंगली सही नहीं रहती, हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस करना है कि मैं किस लिए ये प्रोफेशन में आया था। हम लोग जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स, यंग बडिंग डॉक्टर्स है, वी हैव कम हियर फॉर अ मिशन टू सेव लाइव्स इन दिस वर्ल्ड। वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये प्रोफेशन में आने का मौका मिला। तनाव वनाव सब साइड में रह जाता है, लेकिन जब कोई माँ मुझे ऐसा बोलती है कि थैंक यू सो मच, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू, और उसके जब दिल की दुआएं निकलती है, तब मेरा स्ट्रेस सारा चले जाता है। मैं भूल जाता हूं वो स्लीपलेस नाइट, मैं भूल जाता हूं मेरा स्ट्रगल, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तब जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो आप कभी महसूस करके आप भी देखोगे। लेकिन सिर्फ आपको ये चीज करनी है कि आपको कभी कभार उनके कंधे पे हाथ रखकर बोलना है, हम है ना, हम है, आपको नहीं फिक्र करनी है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम पहले ही क्या करते हैं कि भाई कहीं पेशेंट भड़क ना जाए, उसके पहले ही हम बोल देते दिस कुड बी द कॉम्प्लिकेशन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसकी जमीन से पहले ही पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि हम सिर्फ यही हमें सिखाया गया है कि अगर क्रिटिकल इल पेशेंट हो तो पहले ले लो हाई रिस्क कंसेंट, आप समझाओ, ये करो, उसके पहले ही वो लोग डर जाएंगे। तभी हम थोड़ा सिक्योर वे में कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, साथ साथ में आपको थोड़ा इमोशनल टच भी देने का कि देखो मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं, निकल चुके हैं इसमें से, ये सीरियस में से भी। आपको ऊपर वाले पे विश्वास है ना, मुझे भी है। आप भी मेरे लिए प्रार्थना दुआ करिए कि भाई हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो टच है वो जरूरी है। बाकी तो आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हो, इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचना ये सबके बस की बात भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचो, आगे कैसा। और मैं ऑलवेज आई से टू माय यंग बडिंग डॉक्टर्स के बाबा, डोंट थिंक अबाउट इट कि मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। पैसा किस्मत से बनता है, हार्ड वर्क से बनता है, जरूरी है। लेकिन वो जो टारगेट रखना कि मैं ये फील्ड में जाऊंगा या ये सर्जन को देख के मैं भी इतना बड़ा बन जाऊंगा, और हो सके कि आप अच्छे सर्जन ना हो, आप किसी चीज और चीज में अच्छे हो। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, वो आपकी किस्मत में है, आपको मिलना ही है। लेकिन जो ये हम नोबेल प्रोफेशन पे है, उस पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी है। और हमेशा जब भी सुबह उठो तब सोचो आई एम सो लकी कि मैं डॉक्टर बन गया। आज मेरे लिए कोई वेट कर रहा रहेगा, कोई मेरे से उम्मीद लेके बैठा रहेगा कि ये बंदा आएगा और ठीक कर देगा। तो ये चीज पे हमें ध्यान जरूर देना है। अदरवाइज आई से के विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइज। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। मेरी कोई टीम नहीं थी, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं थे, मेरे पास कोई डिजाइनिंग की टीम नहीं थी।
मैंने कुछ खर्चा नहीं किया था, मैंने रैंडमली आई वाज शोइंग माय वर्क टू द पीपल, और वो इतना हिट कर गया, उसका वजह यही था कि आई वाज सो इमोशनली कनेक्टेड टू द चिल्ड्रन। वो लोग देख रहे थे that kind of purity, that kind of innocency, that kind of love I show to the people, उनको ये पसंद आया। Can you imagine people from UK, USA, Russia are messaging me कि हमारे इधर आप आओगे या ऑनलाइन कंसल्टिंग करोगे? I was like what? वहाँ पे तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, वहाँ पे तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी ठीक ठाक है, शायद एक पेशेंट को ज्यादा टाइम दे पाते रहेंगे, तो ये हमें क्यों बोल रहे हैं? तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एज अ इंडियन डॉक्टर अगर कोई बाहर का भी आदमी बोल के आपके काम की तारीफ करता है तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म कि मैं अहमदाबाद के भी एक वस्त्राल एरिया में बैठ के पूरी दुनिया में, आज कहीं पे भी एयरपोर्ट पे जाता हूं तो आई फील लाइक सेलिब्रिटी, यू नो दैट। आई एम नॉट एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, बट स्टिल आंटीज लोग आते हैं, सर यू आर स्ट्रेस बस्टर। आई से थैंक यू मैम, थैंक यू आंटी जी। बोलते हैं बेटा खूब अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। मैं बोला करते रहेंगे आंटी जी। बोला क्या मतलब, मैं तो अपने पोते नाते को भी दिखाती हूँ, किटी पार्टी में भी आपके वीडियो रोज शेयर करती हूँ। मैडम करते रहिए। अगर मेरे वीडियो से किसी को खुशी मिलती हो और मैं काम दिखा रहा हूं साधारण फीस में भी, तो इससे बेहतर क्या चाहिए? अगर हम डॉक्टरों की इमेज थोड़ी बहुत खराब हुई है, क्योंकि हमारे शूज में भी तो कोई आके नहीं देख रहा, लेकिन अगर खराब होती है, सबको लगता है हर जगह सैलून पार्लर में लोग हजारों का खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपकी 1000 रुपये फीस रही तो शायद वो लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहां पे शौक से नहीं आते हॉस्पिटल में, तकलीफ के मारे आते हैं, तो वो शायद अच्छा नहीं लगता है उनको, क्योंकि उनको ये भी मालूम नहीं रहता कि हमारा स्ट्रगल कितना रहता है। लेकिन अगर मैं वो इमेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आफ्टर ऑल हम भी इंसान हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, हम डॉक्टर होके भी एक कॉमन, उसकी बहुत सारी वजह है कि मैं, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट कि मैं रोज प्ले करता हूं, दिस इज हाउ आई एम। एक हम्बल बैकग्राउंड में पैदा हुआ, छोटे गांव में पैदा हुआ, वहां से आया, हॉस्टल के धक्के खाए, हर लाइफ में सब कुछ देखा है। अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम आया, कोई एक बंदा नहीं जानता था। अरे सोच रहा था कौन सी दुकान भाड़े से ले लूं और ओपीडी स्टार्ट कर लूं, और आप ही के मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेसिडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर थे हम। और वहां का भी मैडम का शुक्रिया करता हूं जो हमारे एचओडी थे वहां पे 2016 में, उन्होंने बोला, मैं तो दुबई जाने वाला था, बोला 3 साल यहाँ पे काम करके चले जाता हूँ, अच्छी लाइफ अच्छी गाड़ियाँ, हा। लेकिन मैडम ने बोला एक काम कर, हाफ डे कहीं पे काम करो, अभी आप हाफ डे आ रहे हो, कहीं पे काम करो, अगर फिर जाना हो चले जाना। और यहाँ पे ही फिर रुक गए। यहाँ पे इतनी मोहब्बत प्यार मिला, आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले, कि फिर सोचा शायद दिरहम्स में पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये दुआएं आशीर्वाद तो दिरहम्स में भी नहीं मिलेगी। तो फिर ये अभी बटोर रहा हूँ, और यस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोल सकते हैं कि आई एम अ सुपरस्टार ऑफ मेडिसिन, या और मैं ये जाने नहीं दूंगा, मैं इसको पकड़ के रखूंगा। ये जो मुझे मिला है, जो मुझे झोली में ऊपर वाले ने दिया है, उसको मैं थाम के रखूंगा, और ये इज्जत हमेशा रखूंगा, और आप सबको भी इंस्पायर करते रहूंगा कि इसी तरह से काम करो। और क्या पब्लिक बोलेगे, पड़ोसी बोलेगे, हु केयर्स, नाइट ड्रेस में चले जाता हूं हॉस्पिटल में। अरे जब तक मैं अपना काम सही से कर रहा हूं, जब तक मैं अपने आईसीयू के बच्चे क्रिटिकल इल पेशेंट को बाहर निकाल रहा हूं, जब तक एक रोती हुए माँ के आंसू पोंछता हूं, जब तक डांस करके, गाना गा के, इंजेक्शन दे देता हूं, हंसता हुआ ताली मार के, चॉकलेट खा के जा रहा है, हु केयर्स इमरान पटेल कैसे बाल रख रहा है और कौन से कपड़े पहन रहा है, कभी तारीफ इनके नहीं जा रहा। आज थोड़ा क्लीन शेव करके आया हूं न्यू लुक के लिए, बाकी ये भी नहीं रहता है। अल्टीमेटली आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड के बाय सेइंग के यस आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन, और हमें इस पे तवज्जो देना है, और जो आपका मन पर है वो चीज़ करो। आपको किसी भी तनाव में आने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इतना पढ़ लिया, बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल बनोगे। आप रोज़ उठ के उस दिन अच्छा काम करके जाना है हमें, उस दिन नीति, इंटेंशन। आप पैसा ले लो यार, हमारा प्रोफेशन है, लेंगे, लेकिन आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए कि भले पैसे लेके भी मैं इसका बुरा नहीं करूंगा, इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मेरे पेशेंट्स के साथ मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगा।
आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, रख लो कहीं और भाग जाएगा। अरे इट्स ओके, भाग जाएगा तो 10 आ जाएंगे, लेकिन आप इंटेंशन, प्योर इंटेंशन रखोगे तो आपको शोहरत, दौलत और सो कॉल्ड जो भी चीजें चाहिए वो मिल ही जाएगा। एंड द बिगेस्ट थिंग इज सेटिस्फैक्शन यार। सेटिस्फैक्शन आपको किस में आता है वो आपको तय करना है। सेटिस्फैक्शन आपको उसी चीज में आना चाहिए जिसमें ह्यूमैनिटी का फायदा हो, और हमें वैसा ही कंटेंट शेयर करना चाहिए जो कहीं भी कोने में बैठ के कोई भी कॉमन मैन भी हमारा कंटेंट देख के या काम देख के मुस्कुराना चाहिए। और यही आगे जाके भी हम करते रहेंगे। और आप लोगों को भी कोशिश मेरी ये रहेगी कि ये जो टैग है वो हमेशा बरकरार रहे। और मैं चाहता हूं कि आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे डॉक्टर निकले जिनको एयरपोर्ट पे लोग देखे और बोले, क्रू भी बोले कि सर इकोनॉमी में से बिजनेस क्लास कर दूं, आपके वीडियोस देखती हूँ डेली। ये मेरे साथ हुआ है। तो ये मैं चाहता हूं कि डॉक्टर की भी इमेज वैसी बने, और बनेगी। मुझे पता है कि जितने ज्यादा आप लोग मेहनत करते हो और स्ट्रगल करते हो, आप सब डिजर्व करते हो यार। आप सब वो चीज से, मैं भी इसी कुर्सियों पे कभी बैठ के कई कई को सुनता था, देखता था, सुनता था, सोचता था आगे क्या। कभी कभार हताश भी होता था कि कहाँ फंस गया यार। बिजनेसमैन के बिजनेस कर लेता शायद, क्योंकि दोस्त लोग थे जो अच्छा खासा बिजनेस 10वीं फेल थे लेकिन अच्छी बड़ी गाड़ी में घूमते थे। फिर बोला ये स्ट्रेस। लेकिन आज मैं पूछता हूँ, हेलो ये सुकून तेरे को मिलता है क्या? बोला नहीं। बोला मुझे रोज मिलता है। अब तू बोल रहा था ना पढ़ाई करके क्या करेगा, ये कर लिया मैंने, पढ़ाई करके क्या किया। तो यही चीज है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। अरे 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 अरे, जाते जाते हम थोड़े शायर भी है सर। अगर आप बोले तो 2 लाइन सुना दे। पटेल सर हमारे यहाँ पे सीनियर है। तो मैं कभी कभार रात में जब माहौल में रहता हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। अच्छा सिंगर नहीं है फिर भी गा लेता हूँ। डांसर भी सही नहीं हो तो भी डांस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे सब कुछ करना चाहिए। तो कल ही मैंने थोड़ी कुछ 2-4 लाइनें आप लोगों के लिए लिखी है, तवज्जो देना। कचरे से भरे मकान के अच्छे कोने पे नजर रख लो। कचरे से भरे मकान के अच्छे कोने पे नजर रख लो। 1000 ऐब है मुझ में मगर कुछ मेरी अच्छाई पे नजर रख लो। 1000 ऐब है मुझ में मगर कुछ मेरी अच्छाई पे नजर रख लो। हर स्याह रात में छुपी होती है सुबह की किरण। हर स्याह रात मतलब डार्क नाइट्स। हर स्याह रात में छुपी होती है सुबह की किरण। मेरे तुम्हारे टूटे दिल में भी कहीं मोहब्बत का घराना रख लो। मेरे तुम्हारे टूटे दिल में भी कहीं मोहब्बत का घराना रख लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।